बालापुर कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों ने खबरें मिसमार कर दी। बालापुर में कुछ लोगों ने सदियों पुरानी कब्रिस्तान को खबरों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। कब्रिस्तान वक्फ गेजेट के मुताबिक 101 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन कब्जे की वजह से ये बहुत कम हो चुका था। कब्जा करने वालों ने ज़मीन बराबर करने के लिए जेसीबी इस्तेमाल की और इसी दौरान खबरें भी तबाह हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काम रोक दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि हाल ही में जगह का सर्वे किया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने ज़मीन का दावा किया था। मुतनाज़ा जगह पर फौरी तौर पर बाउंड्री लगाई जाएगी। सर्वे के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी महफूज की जाएगी और कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा। एमआईएम के रुकन असम्बली मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी मौके का दौरा किया और कहा कि पुलिस फौरी कार्रवाई करे, वक्फ की प्रॉपर्टी हर सूरत महफूज रहेगी। मिर्ज़ा रहमत बेग ने कहा, कशीदगी के पेश नज़र पुलिस को इलाके में भारी नफरी के साथ तैनात किया गया। बालापुर टॉक्स के सामने जो कदीम कब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रिस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी, और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम इसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर डीआई का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो वो बाउंड्री का झगड़ा था, तो वो लोग जो एमआरओ का सर्वे था और डीआई का सर्वे था, उससे लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तभी वो आजकल बोलते टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ सरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, जेसीबी लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है, और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है, और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना यह है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया, जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी, तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगे उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए, और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए जरूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। तब जो खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या होंगे? तो ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को खराब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, तो ज़्यादा रहते, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थरे वगैरह जो जेसीबी से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये किस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बकौल मुकामी कायदीन के 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट। ये लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार एडी सर्वे, जल्द से जल्द एडी सर्वे करवा कर, पहले तो अब एडी सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा एमपी साहब है, एमपी साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे। यहाँ के मुकामी कायदीन है, इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम जो इंक्रोचर्स है ना, उनको भी कैसा बर्खास्त करने के उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।
ये बालापुर का एक कब्रस्तान था ख़दीम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब को बोलने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अभी कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह से आज यहाँ पे बालापुर का कब्रस्तान को मुकम्मल तौर पे देखिए डिमोलिश कर दिया गया और ये पूरा मटेरियल वगैरह ला के डाले। कई बार एक ने दो ने कई बार उसके ऊपर नुमाइंदगी करने के बावजूद भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसके ऊपर नज़रअंदाज करते रहे और आज पूरा बुलडोज़र लगा दिया गया। ये देखिए इस तरीक़े से कब्रस्तान में ख़बरें बता दूँ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की नाकामी और एकदम खामोशी की वजह से आज ये कब्रस्तान पूरा मुकम्मल तौर पे आज डिमोलिश करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए ये ऐसा ख़बरें हैं ये पूरी। ये पूरे देखिए ख़दीम ख़बरें हैं ये।